यादव समाज को समझना पड़ेगा और यादव समाज को ये भी समझना पड़ेगा जो हिंदू राष्ट्र की झंडा उठा के घूम रहे थे, तो अभी आप ये सवाल करिए, अभी आप ये जानिए कि हिंदू राष्ट्र के आपके स्थान कहाँ पर होंगे। कि वो लोग गए थे कथा करने के लिए और कथा करने के जाने के बाद उनका बाल काट दिया गया है, नाक रगड़ दिया गया है और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के मूत्र के द्वारा उनका शुद्धिकरण हुआ है। आप खुद समझे कि यादव समाज को इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या करेंगे। जाति पाति को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो इस वक्त आखिर में क्या यादव हिंदू नहीं है? यादव अगर हिंदू नहीं है तो यादव कौन है? अगर यादव हिंदू है तो यह हिंदुओं का स्थान कहाँ पर है? आप हिंदुओं का कह रहे कि सिर्फ वोट देने के लिए ये लोग हिंदू बना दिया जाता है, चाहे दलित हो चाहे ओबीसी हो, एसटी एससी ओबीसी को ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक वोट देने के लिए जो है ना दुकानदारी उनका बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका खुद का दुकानदारी कहीं ना कहीं बंद हो रहा है कि अगर यादव समाज कथावाचक बन जाएंगे, कथा करने लग जाएंगे तो भाई हमारी दुकानदारी में चढ़ने नहीं देते वो लोग कौन है? आपको जो मूछे नहीं रखने देते वो लोग कौन है? आपकी बहू बेटियों के साथ जो छेड़खानी करते, जो इंसाफ नहीं देते वो लोग कौन है? आपको समझना पड़ेगा कि बुलेट चलाते टाइम आपको जो हाथ काट दिया जाता है वो लोग कौन है? आपको समझना पड़ेगा कि आपके साथ जो ये लोग कुत्ते बिल्ली के जैसे व्यवहार करते हैं वो लोग 85% के ऊपर हेवी पड़ रहा है। बताइए, माइनॉरिटीज को ये बात समझना पड़ेगा, खास करके दलित और ओबीसी को अगर समझ में नहीं आएंगे तो आपका अकल ऐसे ही ठिकाने लगाते रहेंगे और आपको ऐसे ही कुत्ते बिल्ली के जैसे समझते रहेंगे और ऐसे ही आपको जो है महिला के मूत्र के द्वारा आपको जो शुद्धिकरण करते रहेंगे। सबसे पहले तो यादव समाज को समझना पड़ेगा। पहली बात, जो छोटी सी इतना सी जो एक कौम है, इतना सी जो लोग है, वो किस तरीके से यादव समाज के ऊपर किस तरीके से करा है, ये पूरा यादव समाज को समझना पड़ेगा। और यादव समाज को ये भी समझना पड़ेगा कि जो आप अपने आप में कुछ लोग हैं, पूरे लोगों की बात नहीं करें, कुछ लोग अपने आप में बहुत ज्यादा बनते थे, तो इसी वजह से जो हिंदू राष्ट्र की झंडा उठा के घूम रहे थे, तो अभी आप ये सवाल करिए, अभी आप ये जानिए कि हिंदू राष्ट्र के आपके स्थान कहाँ पर होंगे। आप खुद बताइए कि वो लोग गए थे कथा करने के लिए और कथा करने के जाने के बाद उनका बाल काट दिया गया है, नाक रगड़ दिया गया है और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के मूत्र के द्वारा उनका शुद्धिकरण हुआ है। आप खुद समझे कि यादव समाज को इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या करेंगे। इसीलिए यह समझना पड़ेगा कि 85% जो लोग हैं उनको ब्राह्मण समाज किस नजर से देखते हैं। खुद को ब्राह्मण जो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, वो समझते हैं कि हमारे सिवाओं को आगे है नहीं क्या? ब्राह्मण से वो लोग कूद के पैदा हुए थे क्या? ब्राह्मण से क्या कूद के पैदा हुए थे? जैसे सारे इंसान पैदा होते हैं ऐसे पैदा होते हैं सब इंसान, तो इसमें बड़ा और छोटा कहाँ पर? ये कहते हैं कि जाति पाति को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो इस वक्त आखिर में क्या यादव हिंदू नहीं है? यादव अगर हिंदू नहीं है तो यादव कौन है? अगर यादव हिंदू है तो यह हिंदुओं का स्थान कहाँ पर है? आप हिंदुओं का कह रहे कि सिर्फ वोट देने के लिए ये लोग हिंदू बना दिया जाता है, चाहे दलित हो चाहे ओबीसी हो, एसटी एससी ओबीसी को ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक वोट देने के लिए समझते हैं। शंकराचार्य जी का भी अभी जो है बयान मैंने देखा है, उन्होंने बोला सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही कथा सुना सकते हैं। आप घर में बैठ के, यादव समाज घर में बैठ के आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबको कथा सुनाने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज का है। आप मुझे बताइए, ब्राह्मण समाज के पास अगर सब कुछ है तो ब्राह्मण समाज अपने आप सब कुछ करे, दान दक्षिणा देना जो भी कुछ करते हैं बाकी समाज के लोग वो देना बंद कर दे, अपने घर में क्यों बुलाते हैं? ये सिर्फ ब्राह्मण समाज की गलती नहीं है। देखिए, मैं उनको गलत नहीं बताऊंगी, गलत हम लोग जैसे लोग हैं। हम लोग जैसे लोगों की वजह से वो सिर्फ 15% लोग हमारे ऊपर हेवी होते हैं। हम क्यों बुलाते हैं? क्यों बुलाते हैं? भगवान का आपको नाम लेना है तो घर में भगवान का आप नाम लीजिए ना, आपकी आराधना स्तुति करिए ना। किसने मना किया? आपका घर का नाम, घर में नया घर में प्रवेश करने से पहले आप उनको बुलाते हैं, किसी का मौत हो जाते तो उनको बुलाते हैं, शादी होते तो उनको बुलाते हैं, सब कुछ भर भर के आप देते, तो इसमें गलत वो लोग नहीं है, गलत आप लोग हैं। इसी वजह से आपके साथ ये हुआ है और ये जो हुआ है ना, इससे लोगों को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर पहले तो हिंदू मुसलमान में उलझाया, अब ये जाति धर्म में आगे है। जब जात पात में कहते जात पात को करो विदाई, कहाँ जात पात को विदाई कर रहे? यही योगी जी थे ना जिन्होंने बोला था बटोगे तो कटोगे। अब बताइए अब क्या हो रहा है? आप सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए आप हिंदू है, वोट देने के लिए आप एक मुट्ठी बन जाइए और उसके बाद आप कट जाएंगे। और यही चीज हुआ है। इसीलिए यादव समाज को ये समझना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने अच्छा किया कि उनको मान सम्मान दिया, लेकिन मान सम्मान देने से भी कुछ नहीं होने वाले। ये यादव समाज को, पूरा ओबीसी समाज को समझना पड़ेगा। अभी बिहार में चुनाव आ रहे हैं तो बिहार में जो है ओबीसी का, वहां पर यादव समाज का लोग बहुत ज्यादा है, उनको भी इस चीज को समझना पड़ेगा। आप बताइए, पहले तो गौमूत्र से शुद्धिकरण करते थे, अब क्या करा? ब्राह्मण के मूत्र से शुद्धिकरण कर दिया है। आप लीजिए,
इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या होगा। अधिकार पर कब्जा कर रहे हैं आप लोग, अधिकार पे कब्जा करें, कहाँ से अधिकार है उनके पास बताइए। पूजा पाठ का अधिकार संविधान से देश चलते हैं, ठीक है। पूजा पाठ का अधिकार जो है उन्होंने ले रखा है, तो उनको अधिकार उनके पास रहने दीजिए। आप क्यों घुसते हैं फिर, आप क्यों बुलाते हैं उनको? बुलाते हैं कौन? आप और हमारे जैसे लोग। आप और हमारे जैसे लोग ही उनको बुलाते हैं, और बुला के हम दान दक्षिणा कौन देते हैं? हमें लोग ही तो देते हैं उनको, भर भर के हम दे देते हैं। जमीन अगर हमारे पास नहीं, हम अगर उनको देने के लिए हमारे पास पैसा ना हो तो हम क्या करते हैं? हम जमीन बेच कर उनको दान दक्षिणा देते हैं, हम गाय दान कर देते हैं, हम उनको सोना दे देते हैं, हम कपड़े देते हैं, फल फ्रूट से लेकर तमाम चीजें हम उनको भर भर के देते हैं। गलत कौन है, वो है या हम है? आप बताइए। मैं जहाँ से आती हूँ वहां पर मैं आपको बता, हमारी उसमें एक कहावत है, एक देव एक शिव एक विनय नायको, यानी कि एक ही देवता होता है, एक ही भगवान है, और एक का आप पूजा करो, उसके सिवा कोई नहीं है, और उसको मिलाने के लिए आपको बीच में किसी की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए आप अपने समाज के लोगों से प्रार्थना करवाइए। आप अपने घर में जब नया घर लेते अपने समाज के लोगों को बुलाइए, प्रार्थना करवाइए, खत्म। उसके सिवा ब्राह्मणों को बुलाने की क्या जरूरत है? पूरी तरीके से जो है, आप बताइए कि 15% लोग पूरी तरीके से राज कर रहे हैं, और आप और हम मुंह देखते रह जाएंगे। दलित समाज के साथ अभी क्या हुआ उड़ीसा के अंदर, आपने देखा है? घास खिलाया, घुटनों पे बल उनको चलाया, घास खिलाने के लिए मजबूर कर दिया, गंदा पानी पिलाया। आप बताइए कि दलित समाज के लोगों को किस जानवर से भी गंदे हालत में उनको पहुंचा देते हैं। जानवर भी जो है, जानवरों को भी अच्छी तरीके से रखते हैं, लेकिन दलितों के स्थान उनकी मन में कहाँ पर है? अब यादव समाज की बात आप ले लीजिए, यानी कि यादव ओबीसी में आते हैं, ओबीसी के लिए उनकी मन में क्या है आप खुद देख लीजिए। ये है उनकी असली हकीकत। पूजा पाठ का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को हासिल है, यादव कहाँ से आगे कथा करने के लिए? वही तो कह रही हूँ, ज्ञानी जो होता है ना, ज्ञानी में कोई धर्म नहीं देखा, कोई जात नहीं देखा जाता, लेकिन ये लोग जात देख रहे हैं, यानी कि उनका खुद का जो है ना दुकानदारी उनका बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका खुद का दुकानदारी कहीं ना कहीं बंद हो रहा है कि अगर यादव समाज कथावाचक बन जाएंगे, कथा करने लग जाएंगे, तो भाई हमारी दुकानदारी बंद हो जाएंगे। आप बताइए, कुछ दिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री किस तरीके से कथा चला रहे थे, किस तरीके से कर रहे थे? खटिया पे बैठ के पर्ची खोल रहे थे। आज धीरेन्द्र शास्त्री जो है ना करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, ठीक है, गुस्सी का चश्मा पहनते हैं, और छुट्टियां बनाने के लिए ना ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। आप बताइए कहाँ से, किसके पास से पैसा आए उनके पास? कौन देते हैं? आप और हम जैसे लोग ही तो देते हैं। इसीलिए गलत वो लोग नहीं है, गलत वो नहीं है, गलत आप और हम जैसे लोग हैं, जो हम मूर्ख बने हुए हैं, हम इनको बुलाते हैं और उनकी जालों में हम फंसे हुए हैं। इसीलिए लोगों को समझना पड़ेगा। अभी अगर यादव समाज को नहीं समझ में आएंगे तो इससे ज्यादा बेइज्जती और कुछ नहीं हो सकते। हिंसा करेंगे, फिर पुलिस वाले पत्थर मारेंगे। कौन पत्थर मार रहे हैं? कौन मार रहे हैं पत्थर? बताइए। अपने हक और अधिकार के लिए अगर कोई आगे बढ़ रहे हैं तो इसे पत्थर मार रहे हैं कोई? ये लोग बस एक अफवाह फैलाने। अभी अपने टीवी में देख रहे होंगे किस तरीके से मीडिया में वो चल रहा है, हेडलाइन चल रहा है, जैसे कि अखिलेश यादव नहीं जातिवाद कर रहे हैं, ऐसे अखिलेश यादव को कटघरे में ला रहे हैं। आप बताइए गलती किसने किया? ठीक है, अगर उन्होंने जात छुपाया, जैसे बताया जा रहा है कि जात छुपाया, तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना। तो आप इस तरीके से किसी एक समाज को, किसी समाज के व्यक्ति को इस तरीके से आप उनको बताए वो करेंगे, बेइज्जती करवाएंगे कि जीने की ख्वाहिश ही खत्म हो जाए इंसानों के अंदर। आप बताइए, किसी आदमी का अगर बाल काट दिया जाए, किसी का अगर मूत्र के द्वारा उनका शुद्धिकरण कर दिया जाए, अगर नाक रगड़वा दिया जाए, इसके ज्यादा बेइज्जती और क्या करेंगे? अब क्या करेंगे इससे ज्यादा बेइज्जती? आप इसी वजह से मैं आपको कह रही हूँ, कहाँ से महिला को छेड़ा? महिला आरोप लगा रही है, महिला आरोप, महिलाओं को बस एक बहाना बना के लाके खड़ा कर दिया गया। आप बताइए, जो वीडियो वायरल हो रहा है, तमाम जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो वायरल होते थे जब बाल काट रहे थे, जब नाक रगड़वाए गए थे, तो पीछे से आवाज आ रहे थे, सिर्फ जातिवाद की आवाज आ रहे थे। उसमें ये नहीं बताया जा रहा था कि आपने महिलाओं को छेड़ा है, ये नहीं बताया जा रहा है कि तू ऐसा करेगा तो फिर से तेरे साथ ऐसा होगा। कभी आपने कोई इतना सारा वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें सुनाई दे रहा है आपको महिलाओं के बारे में? उसमें क्या बताया जा रहा है कि जात के ऊपर बात हो रहा है। इसी में सब लोगों को समझना पड़ेगा, खास करके यादव समाज को। इससे ज्यादा बेइज्जती और कुछ नहीं हो सकते। दलित समाज के लोगों को समझना पड़ेगा कि आपको जो घोड़ी में चढ़ने नहीं देते वो लोग कौन है, आपको जो मूछे नहीं रखने देते वो लोग कौन है, आपकी बहू बेटियों के साथ जो छेड़खानी करते, जो इंसाफ नहीं देते वो लोग कौन है। आपको समझना पड़ेगा कि बुलेट चलाते टाइम आपको जो हाथ काट दिया जाता है वो लोग कौन है। आपको समझना पड़ेगा कि आपके साथ जो ये लोग कुत्ते बिल्ली की जैसे व्यवहार करते हैं वो लोग कौन है। तो इसीलिए दलित समाज के लोग और ओबीसी समाज के लोगों को ये समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे ना तो देखिए दिन पे दिन क्या होते जा रहे हैं। आप बताइए, हम किस सदी में जी रहे हैं? हम अभी 2025 में जी रहे हैं। लोग चाइना कहाँ पहुंच रहे हैं, अमेरिका कहाँ पहुंच रहे हैं, और हम लोग क्या करें? अभी भी जातिवाद के अंदर उलझ रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, विश्वगुरु बढ़ रहे हैं। ऐसे बन जाएंगे विश्वगुरु?
बताइए, पहले हिंदू मुसलमान में बात करेंगे, पहले मुसलमानों के साथ लिंचिंग होते थे तो हमें बहुत खुशियां मिल रहा थे। चलो कोई बात नहीं, मुसलमानों के साथ ही हुआ है, चलो कोई बात नहीं। धर्मों के जब मस्जिदों के नीचे जब मंदिर ढूंढने में लगे हुए थे ना, तब हम खुश हो रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, ये तो मुसलमानों के साथ हो रहा है। क्यों? तब दलितों की बारी आई, अब ओबीसी की बारी आ गई, अब यादव समाज की बारी आ गई। इस यादवों को जो बोला जाता है कि कृष्ण की वंशज है, ठीक है, कृष्ण की वंशज होने के बाद भी अगर उनको इस तरीके से अपमानित किया जाता है तो यादव समाज को समझना नहीं पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा कि आप कृष्ण की वंशज बताया जाता है, कहते हैं जय माधव, जय यादव, जय माधव, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या करा इन लोगों ने? आपको कृष्ण भगवान की कथा सुनाने में, राम कथा सुनाने में, आप अपने राम को अलग बांट लिया, कृष्ण को अलग बांट लिया, हनुमान जी को अलग बांट लिया, इन्होंने सबको बांट के रख दिया है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने समाज के लोगों को बुलाइए, आप अपने समाज से पूजा पाठ करवाइए, प्रार्थना आराधना करिए अपने घर के अंदर। ब्राह्मण समाज को पूरी तरीके से बाइकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि 15% है सिर्फ, वो लोग सिर्फ 15% है, सिर्फ 15% 85% के ऊपर हेवी पड़ रहा है। बताइए, माइनॉरिटीज को ये बात समझना पड़ेगा, खास करके दलित और ओबीसी को अगर समझ में नहीं आएंगे तो आपका अकल ऐसे ठिकाने लगाते रहेंगे और आपको ऐसे ही कुत्ते बिल्ली की जैसे समझते रहेंगे, और ऐसे ही आपको जो है महिला के मूत्र के द्वारा आपको जो शुद्धिकरण करते रहेंगे, नाक रगड़वाते रहेंगे, और आप ऐसे लज्जित होते रहेंगे। अभी भी टाइम है कि सुधर जाए, क्योंकि यादव समाज खास करके जो है यादव लोग यूपी और बिहार में बहुत ज्यादा है, और इसीलिए अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो मुझे लगता है कि इसके बाद अगर समझ में नहीं आए तो इससे ज्यादा अपमान और कुछ हो नहीं सकते।